अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका दोस्त सोहेल से कैसे आप लोग उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे रहेंगे। आज मैं आया हूँ अंटाफिल में एक दरगाह शरीफ है। तो मैंने इससे पहले आपको ब्लॉग में आप देखे होंगे। इधर हज़रत शेख मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह की दरगाह शरीफ है, उसके जस्ट बाजू में एक और एक दरगाह शरीफ है जो इधर थोड़ी सी पहाड़ के ऊपर ही आप देख सकते हो कुछ लोग। तो इधर भी आपकी जाके पूरी ज़ियारत करेंगे, इसकी भी जो भी डिटेल है उसे आपको पूरी डिटेल थोड़ी देर में बताते हैं। चलिए चलते हैं और आपको पूरी दरगाह की ज़ियारत कराते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़्यादा ऊपर नहीं चढ़ना अपने को, थोड़ा सा ऊपर चढ़े यहाँ तो दरगाह शरीफ है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ से ऐसे जाना अपने को। आप लोग देख सकते हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देख सकते हो आप सब। यहाँ पे अंदर ही दरगाह शरीफ है। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए दरगाह शरीफ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोग देख सकते हो दरगाह शरीफ है। और ये जो दरगाह है ये बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छी बड़ी दरगाह है। आप लोग देख सकते हो, ये देखिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह दस्तगीर अजमेर नदीम चिश्ती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज मैं आया हूँ मस्जिदुल हसन सरकार के दरबार में। ये आप लोग देख सकते हो और ज़ियारत कर सकते हो हज़रत की। आप लोग देख सकते हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये जो मस्जिदुल हसन के जो गद्दी नशीन है उनके मुरीद साहब है ये आपको यहाँ पर डिटेल देंगे। हज़रत का पूरा नाम बताइए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये मुबारक आस्थाना हज़रत ख्वाजा सूफ़ी मजीद हसन शाह हसनी सिराजुल औलिया कोसेसानी का है, एंटोपिल वडाला ईस्ट में। आपको पर्दा किए हुए तकरीबन 13 से 14 साल हो गए हैं। और आपको बड़ी कम उम्र में आपके पीरो मुर्शिद सुल्तानुल औलिया ख्वाजा हसन सरकार जो बैसड़ी शरीफ में जलवा फरमा है, आपने बहुत ही कम उम्र में तकरीबन 25 साल की उम्र में आपको खिलाफत से नवाज कर आपको पीर बना दिया था। उसके कुछ ही सालों बाद आप पर ख्वाजा हसन के फैज़ो करम से फ़कीरी का रंग चढ़ गया और आपने तकरीबन 30 साल की उम्र से लोगों का कहना है कि आपकी हयात 108 साल थी, कुछ बोलते 124 साल थी। तो दोनों के तकरीबन बीच में अगर आप कैलकुलेट करो तो 70 से 80 साल की आपकी फ़कीरी वाली ज़िंदगी थी। आपकी हयाती में बहुत सारी करामतें ज़ाहिर हुई है। जैसे एक वक्त एक मुरीदा थी जो कहीं से ऊंचाई से गिर गई एक एक्सीडेंट में, और गिरते हुए उसने अपने पीर मुर्शिद को पुकारा, याद किया कि आप पीर मुझे बचा लीजिए। और आपकी करामात से वो नीचे गिरी पर उसे खरोच भी ना आई। सरकार का उर्स मुबारक जुमादुल सानी महीने में 28 तारीख को मनाया जाता है हर साल, और 14वां उर्स इस दिसंबर में जुमादुल सानी में 28 तारीख उर्दू की 28 तारीख को मनाया जाएगा। और हर महीने 28 तारीख को आपका उर्स मनाया जाता है। आपकी और भी कई करामत है, जैसे कुछ मुरीद थे। अब सरकार का
फैज़ो करम जो है वो आम है, हर किसी के लिए है। गुनाहगार भी आपके पास आते हैं, परहेजगार भी आते हैं, सारे लोगों के लिए सरकार है। तो कुछ मुरीद थे जो आपके करीब थे, खादिम थे, जो भी थे, कभी आप लोग कुछ गलत इरादे से या कुछ गुनाह करने की नीयत से कहीं निकलते थे तो सरकार एक वक्त पे आपको 3-4 जगह नजर आते थे और आपको रोक लेते थे उस गुनाह करने से। कुछ मुरीदों ने जाके हज की नीयत की, आप हज पर पहुंचे तो आपने देखा कि हज मुबारक के ऊपर ही सरकार जलवा फरमा है, आपको अपने पीर वहाँ भी नजर आए। एक वक्त पे कई जगह पे कई लोगों को आप दिखाई दिया करते थे, बहुत लोगों को मौत के मुंह से आपने निकाला है अपने मुरीदों को, और आपने अपने आप को बहुत छुपाया है ज़िंदगी भर। जब तक आप हयात थे आपने खुद को लोगों से और दुनिया से बहुत छुपाया। एक वक्त था जब कुछ वहाबी ख्यालात के लोग रोड से चलते हुए आ रहे थे और आपके जहन में ये ख्याल थे कि हम जाकर इनको आजमाएंगे और ये 4 सवाल पूछेंगे। तो आप जैसे ही पहुँचे तो सरकार यहाँ पर जलवा फरमाते, उनके बिना कुछ बोले ही सरकार ने पहले ही बता दिया कि 4 सवाल पूछने आए हो ना, ये 4 सवाल है आपके। ये सुनते ही जो वहाबी ख्यालात के लोग थे उन्होंने माफ़ी मांगी, आपके कदमों में गिर गए और माफ़ी मांग कर फटाफट यहाँ से रवाना हो गए। आपकी ऐसी कई और करामतें हैं जिसके थ्रू आपने मौत के मुंह से लोगों को निकाला है, बहुत लोगों पे करम किया है, बहुत लोगों को गुनाहों से बचाया है, अपने पास खिदमत में रखा है। तो कुछ खादिम फरमाते हैं कि जब आपका आखिरी के कुछ 8-10 साल थे तो आप फ़कीरी कर करके आप बहुत ज़्यादा दुबले हो गए थे। तो कुछ खादिम फरमाते कि रात को जब हम आपके पैर दबाने आते थे, हाथ दबाने आते थे, तो कहीं से कुछ नूरानी चेहरे आ जाते थे और आपकी खिदमत करने लगते थे। हम डर कर पीछे हो जाया करते थे। बाद में सरकार उन्हें बताते थे कि ये तमाम अल्लाह के फरिश्ते थे जो मेरी खिदमत में पेश हुए थे। एक आपके चहीते मुरीद थे, आपका नाम था मदनी मियाँ, हम उनको मदनी चाचू कहते हैं। वो असल में मदन नाम था उनका, वो हिंदू थे और आपके पास आकर उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और मुसलमान हो गए। तब तक आप हयात थे, आपकी खिदमत में रहे। आप फरमाते कि एक बार रात को तहज्जुद के वक्त जब सरकार उठते थे तो वो खादिम भी आपके साथ उठकर आपकी खिदमत में लग जाया करते थे। तो उस वक्त उन्होंने फरमाया कि कोई शख्स बहुत ही नूरानी चेहरे वाला आया और आकर सरकार का हाथ चूमा और आपके सामने बैठ गया। सरकार ने मदनी चाचू को फरमाया कि इनका हाथ चूम लो, तो आपने हुक्म के मुताबिक आपका हाथ चूम लिया। फिर कुछ बातचीत कर वो नूरानी चेहरे वाले शख्स वहाँ से तशरीफ़ ले गए। उसके बाद सरकार ने मदनी चाचू से फरमाया कि तुम जानते हो ये कौन थे? आपने फरमाया नहीं हुजूर, मैं नहीं जानता। तो आपने फरमाया जिब्रील अमीन थे जो मुझसे मिलने आए थे। ऐसे ही जो आपके ख़ास मुरीद थे, साफ दिल वाले थे, आपसे बहुत मोहब्बत रखते थे, उन्होंने बहुत करामतें देखी। जैसे कुछ आपकी हयाती में कुछ लोकल पॉलिटिशियंस आपके पास आते थे, हर पार्टी का बंदा आके बोलता था कि आप मुझे जिता दो, आप मुझे जिता दो। तो मदनी चाचू को कहना है कि एक दिन रात को आपकी रहमत जोश में थी, आपने फरमाया मदनी किसे जिता दूँ? तो मदनी चाचू ने फरमाया कि इस फला फला पॉलिटिशियन को आप जिता दीजिए, इससे मैं कुछ खिदमत ले लूँगा। तो आपने फरमाया ठीक है, जाओ, उसे जिता दिया मैंने, और बाद में जब रिज़ल्ट आया तो वही जीता था। ऐसे आपकी बहुत सी करामतें हैं। एक बार आप शामी कबाब खाने के शौकीन थे, बट फ़कीरी जब से आपने अपनाई उसके बाद से आपने वो सारी चीज़ ज़्यादा तनावुल करना छोड़ दिया। एक मुरीद ने अपने पीर की मोहब्बत में आपने एक बम्बई में कोई होटल है वहाँ से शामी कबाब लेकर आए। आप थोड़ा छका करते थे उसको, बाकी मुरीदों में बांट दिया करते थे। उस वक्त एक दिन क्या हुआ, आपने वो कबाब चबाया तो गलती से उसमें हड्डी निकल गई। तो आप जलाल में आ गए। आपने फरमाया कि क्या कर रहा है, होटल बंद करवाएगा क्या? अब एक ही हफ्ते के अंदर होटल वहाँ से बंद हो गई। तो आप में जलाल भी था, जमाल भी था, आप में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाकी मोहब्बत भी थी, आप में हैदर करार की हक परस्ती भी थी, आप में इमाम हसन का हुजूर की तरह हूबहू अखलाक लाना, इमाम हसन की नज़मी भी थी, इमाम हुसैन का जलाल भी था, और तमाम तरह के अहले बैत के तमाम ख़जाने आपके पास मौजूद थे। आपने इतने साल जिसमें फ़कीरी की, आपने दुनिया को लात मार दी और पूरे वक्त आप फ़कीरी में लगे रहे, हर वक्त आप अल्लाह का ज़िक्र करते रहते।
रातों को बहुत बार लोगों ने बताया है कि आप जब सोते थे तो आप सोते होते थे, बट आपके हुजरे से ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़र्ब आती रहती थी, आपके सीनों से जिक्र की आवाज़ आती रहती थी, जबकि आप लेटे हुए होते थे, आपका मुंह भी खामोश होता। ऐसी बहुत सी आपकी करामातें हैं जो आपने फ़कीरी में अपने मुरीदों को ज़ाहिर की और आवामी लोगों से आपने दूरी बनाई रखी, दुनिया से आपने दूरी बनाई रखी, और जो भी आपके पास किसी भी उम्मीद से आता, मज़लूम आता, फिर उसे फैज़याब करके आप यहाँ से रवाना करते थे। जज़ाकल्लाहु खैर। और ये आप ये भी बताइए कि जो शबीन वाले जो लगी है आप देख रहे हो स्क्रीन पे आपकी आई है ये सुल्तानुल हसन सरकार भैंसुड़ी शरीफ में ख्वाजा सूफ़ी मजलिस शाह सरकार के पीर मुर्शिद हैं, और आपके पीछे हज़रत ख्वाजा इनायत हसन सरकार है। ख्वाजा इनायत हसन सरकार के पीर मुर्शिद लखनऊ शरीफ में मोहम्मद नबी रज़ा शाह सरकार है। ये आपके आस्ताना पाक है, और इस आस्ताने पे आप जो गुम्बद देख रहे हैं उसकी खिदमत सरकार ने ही पेश की है। ये जो आस्ताने की तामीर हुई है, ये ख्वाजा सूफ़ी मजलिस हसन शाह सरकार हसनी ने ही जाकर ये तामीर काम पेश किया है। यह आस्ताना सरताज आगरा सैयदना अमीर अबुल्लाह हरवी का है। आपकी बहुत सी करामात है, एक सबसे बड़ी करामात आपकी ये रही है कि आपको ख्वाजा गरीब नवाज़ ने अपने आस्ताने पाक से हाथ निकाल कर मुरीद किया था, और यहाँ से कादरी सिलसिला कादरी और चिश्ती दोनों हो गया। सैयदना अबुल्लाह सरकार से सरताज आगरा कहलाए जाते हैं। इसके बाद इनकी तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज़ हसनी हुसैनी चिराग है, हिंद के रसूल आप कहलाए जाते हैं। आपके बाद सुल्तानुल औलिया तमाम औलिया के सरदार गौसे आज़म रहमतुल्लाह ताला अन्हु ख्वाजा मुहीयुद्दीन जीलानी रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताना पाक है। इसके बाद सरवर कौनैन हुज़ूर पाक ख़त्म रसूल दाने सबूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आस्ताना पाक है, और उसके आगे काबा शरीफ की छवि बनाई गई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।